आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो और आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो, बट इसकी एक्यूरेसी 80% है और इसकी एक्यूरेसी 50 to 60% है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हमारी स्ट्रेटजी सीरीज की 4th वीडियो है। ऑलरेडी मैंने अपनी सीरीज के ऊपर 3 वीडियो बना दी हुई है। अगर अभी तक आपने उनको वॉच नहीं किया तो सबसे पहले जाके आपने उनको वॉच करना है, देन फिर उसके बाद आज की इस वीडियो को वॉच करना है। ओके, सो आज भी मैं आपके साथ एक और जबरदस्त कमाल की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिससे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ओवरऑल जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो सारी आपके साथ शेयर की जाए ताकि आप हर एंगल से जो है ट्रेड कर सके। तो चले गाइज, आज की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप में से काफी मेंबर ये भी पूछ रहे थे कि भाई आपका कोई प्रीमियम ग्रुप है जहां पर आप सिखाते हैं, तो यस, हमारा प्रीमियम भी ग्रुप है और हमारा जो है एडवांस ट्रेडिंग कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा। अगर आप वाकई में सीरियस है और सीखना चाह रहे हैं मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में रह के, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चले गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और डिटेल से मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की कमाल की स्ट्रेटजी। सो गाइज, आज की जो हमारी स्ट्रेटजी है वो चार्ट पैटर्न की बेस के ऊपर है और चार्ट पैटर्न भी प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। सो आज मैं आपके साथ जो यूनिक चार्ट पैटर्न्स है वो शेयर करूंगा कि वो बनते कैसे हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, आपने कहां से एंट्री लेनी है, एसएल कहां पर लगाना है, कौन से की पॉइंट्स है जिनका आपको क्या रखना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो 11 मेन जो चार्ट पैटर्न्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 1 to 1। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डबल टॉप। ये काफी ज्यादा फेमस पैटर्न है और ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। ये बनता कैसे है, आपको कैसे एंट्री करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा। देन फिर उसके बाद लास्ट पे जाके ये जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं मैं लाइव चार्ट के ऊपर आपको इंप्लीमेंट होते हुए दिखाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर ये परफॉर्म कर रहे हैं और आपने किन बातों का ख्याल रखना है। ओके, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवर्सल पैटर्न की। और रिवर्सल पैटर्न में हमारे पास जो पहला पैटर्न आता है वो है डबल टॉप। अब डबल टॉप पैटर्न कैसे परफॉर्म करता है अभी बताता हूँ। देखिए, जब मार्केट यहाँ पर अप साइड की तरफ मूव हो रही होती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके ये रुकती है। रुकने के बाद यहाँ पर छोटी सी एक रिट्रेसमेंट लेती है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा से मार्केट अप साइड की तरफ मूव होती है और यहाँ पर आके ये रुक जाती है। रुकने की रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर पहले इसने एक टॉप बनाया होता है और सेकंड टॉप यहाँ पर आके इसका बन जाता है। अब यहाँ पर अभी आपको फौरन ट्रेड नहीं करनी। आपको ट्रेड करने के लिए आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। पहली चीज तो ये देखनी है कि यहाँ पर जो इसने एक रिट्रेसमेंट ली थी ये वाली, ये कितनी कुछ स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि आपने देखना है जब ये मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो आपने उसका जूम देख लेना है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर तो ये डिस्टेंस जो इसने तय किया है चंद रेड कैंडल में किया है तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर यहाँ पर ज्यादा रेड कैंडल के साथ किया है तो फिर मीडियम जोन है। अगर यहाँ पर ग्रीन वर्सेस यहाँ पर आपको रेड कैंडल नजर आई है तो ये वीक जोन है। ठीक है, तो आपको वेट करना है। वेट किस चीज का करना है कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाए, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। जब यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगी तो ऊपर जरूर कोई ना कोई यहाँ पर इस लेवल के ऊपर बीरिश कैंडल परफॉर्म होगी लाजमी। ठीक है, आपने ये देख लेना है। और नीचे यहाँ पर आपको वॉल्यूम जो आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम प्राइस एक्शन पे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जब यहाँ पर कोई ना कोई बीरिश कैंडल परफॉर्म होगी, बीरिश कैंडल परफॉर्म होने के बाद उसके आपने लो को ब्रेक डाउन होने का वेट करना है। यानी कि एक नेक्स्ट कैंडल बने एक मोमेंटम के साथ, उसके लो को ब्रेक कर दे नीचे की तरफ। ठीक है, ये ब्रेक कर दिया। अब आपने यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है। एंट्री प्लान करने के बाद यहाँ से आपने एंट्री की। टारगेट आपका क्या होगा? ये वाला आपका टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट उठी थी तो आपने इसको टारगेट करके लेके चलना है। पहला ये आप इस सिनेरियो में ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पर वेट करेंगे किस चीज का? ताकि मार्केट नीचे आए। दूसरी सूरत भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर आती है मार्केट और यहाँ से दोबारा से यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने के बाद जब ये वाला लो ब्रेक डाउन हो जाए तो आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड निकालते हुए आपने ट्रेड करनी है। आपको रिस्क रिवार्ड क्लियर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी इसने कॉम्युलेशन ना की हो, यहाँ पर बिल्कुल फ्री जगह नजर आ रही हो और आप इसको फिर टारगेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारा है डबल टॉप पैटर्न जो कि यहाँ पर परफॉर्म होता है। और ये रिवर्सल पैटर्न है, याद देखिएगा। रिवर्सल आप समझ चुके होंगे। रिवर्सल हम किसको कहते हैं? जब मार्केट अप साइड पे जा रही है तो मार्केट को वो डाउन साइड पे ले आएगा। अगर मार्केट डाउन साइड पे जा रही है तो उसको अप साइड पे ले जाएगा। इसको हम रिवर्सल कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास पैटर्न आता है वो है डबल बॉटम पैटर्न। अब डबल बॉटम पैटर्न कैसे परफॉर्म होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मार्केट यहाँ पर डाउन साइड पे आ रही होती है तो यहाँ पर आके वो रुकती है। रुकने के बाद जब मार्केट दोबारा अप साइड की तरफ जाती है और फिर उसके बाद दोबारा नीचे आती है तो यहाँ पर आके ये सेकंड बॉटम बनाती है।
यहाँ पर आके रुकने की रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक फर्स्ट बॉटम बना हुआ है, उसके बाद सेकंड बॉटम यहाँ पर बनाती है, जहां से मार्केट को एक्सपोर्ट मिलती है और दोबारा से मार्केट अपसाइड की तरफ मूव हो जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो जोन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपने सेम चीज यही देख लेनी है। जब मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ से ये चीज आपने देखनी है, ठीक है। आपने ये चीज देखनी है कि यहाँ से जो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव हुई थी, यहाँ पर कितनी कैंडल्स थी, ग्रीन कितनी थी और रेड कितनी थी। सेम वही चीज आपने देख लेनी है। यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल नजर आई और डिस्टेंस आपको इतना नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से मार्केट दोबारा अपसाइड की तरफ मूव हो सकती है, ठीक है। तो आपने वेट करना है किस चीज का, कि यहाँ से मार्केट दोबारा से आपको कोई ना कोई बुलिश कैंडल बनाती हुई दिखाई दे। यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनेगी, उस बुलिश कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करे नेक्स्ट कैंडल मोमेंटम कैंडल के साथ। यहाँ पर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया अप साइड की तरफ, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और टारगेट इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर डबल बॉटम बनेगा, यहाँ पर कोई ना कोई बुलिश कैंडल बनेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीधा लाइन पे आकर रुक जाएगी, नीचे से लिक्विडिटी भी ले सकती है, एसएल हंटिंग भी कर सकती है। यहाँ पर आपको फिर कोई ना कोई हैमर, यहाँ पर आपको कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी या यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल सकती है। आपने उसके हाई का ब्रेकआउट होने का वेट करना है, यहाँ पर आपने ट्रेड करनी है, टारगेट आपने इसको करना है, ठीक है। जब यहाँ पर मार्केट आ जाती है, अगर आप ये वाली एंट्री नहीं करना चाह रहे, तो फिर मार्केट को आपको वेट करना है कि इसको ब्रेकआउट करे, ये वाला लेवल। जब ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर ये टेस्ट करे, दोबारा से आए, यहाँ पर आके टेस्ट करे, नीचे से लिक्विडिटी ले, देन फिर उसके बाद अप साइड की तरफ मूव हो, और ये वाला जो हाई है ये जब ब्रेकआउट हो जाए तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर सेम वही सिनेरियो देखना है कि यहाँ पर कोई ना कोई मोमेंटम कैंडल बनी हो, ठीक है। मोमेंटम कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया हो इस लेवल से, तो यहाँ पर आप ट्रेड करेंगे और अपना रिस्क रिवार्ड निकालना है। रिस्क रिवार्ड इसलिए निकालना है, देखिए अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हैं और आप फर्ज करो यहाँ पर आपने ट्रेड को प्लान किया इस लेवल से, आपने ट्रेड की ये वाले लेवल से, यहाँ से आपने ट्रेड की और आपने रिस्क रिवार्ड निकालना है कि कम से कम यहाँ पर 1:2 तो लाजमी बने, ठीक है। तो आप फिर इसको टारगेट कर सकते हैं, जहां से मार्केट जो है डाउन की तरफ आई थी। फर्ज करें यहाँ से मार्केट डाउन आना स्टार्ट हुई थी, तो फिर आप इसको एज अ टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ये था हमारा डबल बॉटम पैटर्न। इसी तरह हमारे पास जो ट्रिपल टॉप पैटर्न होता है वो भी सेम उसी तरह ही वर्क करता है जैसे हमारा डबल टॉप होता है। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न भी बनाकर दिखाता हूँ, वो कैसे यहाँ पर परफॉर्म होता है वो आपको नजर आता है। ट्रिपल टॉप पैटर्न भी सेम लाइक डबल टॉप पैटर्न की तरह वर्क करता है। देखिए मार्केट जब अप साइड की तरफ मूव होती है, तो यहाँ पर इसने फर्स्ट टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे आई, सेकंड टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे आई, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप बनाती है। अब ये ट्रिपल टॉप जो आपका पैटर्न है ये कब परफॉर्म होगा, जब आप ये वाला जोन देखेंगे। यहां से फर्ज करें मार्केट जो है एक स्ट्रॉन्ग जोन के साथ नीचे आई थी, ठीक है, बेरिश जोन में, स्ट्रॉन्ग जोन में आई थी, और फिर उसके बाद ये वाला जोन भी इसका एक स्ट्रॉन्ग था, तब ये वाला जो थर्ड टॉप है ये परफॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। अदरवाइज नहीं, यहाँ से फिर दोबारा मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। अगर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी, तो मार्केट यहाँ तक आने के लाजमी चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉप इसने ये बनाया, फिर उसके बाद सेकंड टॉप इसने ये वाला बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड टॉप इसने ये वाला बनाया, ठीक है। तो आप इन दोनों को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो और आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो, बट इसकी एक्यूरेसी 80% है और इसकी एक्यूरेसी 50 to 60% है, ठीक है। तो आपने ये चीजों को देखते हुए आपने यहाँ पर ट्रेड करनी है, और सेम लाइक वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि आपने वेट करना है लास्ट कैंडल जो यहाँ पर एक बीरिश कैंडल बनी थी, जिसने यहाँ पर प्रीवियस कैंडल के टॉप को ब्रेकआउट किया था और यहाँ पर कोई ना कोई बीरिश कैंडल परफॉर्म की थी, तो उसके लो के ब्रेकडाउन होने का वेट करना है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकडाउन हो कोई कैंडल, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो, तो यहाँ से आपने एंट्री करनी है और टारगेट आपने थोड़ा सा ऊपर रख के आपने लगा लेना है, ठीक है। एक तो ये तरीका है एंट्री करने का, और दूसरा तरीका ये है कि जब यहाँ से मार्केट ये वाला जो लेवल है ये ब्रेकडाउन कर दे, तो फिर यहाँ से आपको रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट कर ले और इसके लो को ब्रेकडाउन करे, ये लो ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से आपने एंट्री प्लान कर लेनी है। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल यहाँ से इसको ब्रेकडाउन करे, याद देखिएगा, ठीक है, इस लो को ब्रेक डाउन करे। और रिस्क रिवार्ड मस्ट निकालना, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिस्क रिवार्ड आपने निकाल के ट्रेड करनी है। फर्ज करें आपने यहाँ से ट्रेड की, आपका 1:2 का रिस्क तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फर्ज करें आपने अपना एसएल लगाया और यहाँ पर आपकी ये ट्रेड बन रही है, तो समझ में आ रहा है कि ये ट्रेड क्लियर है। अगर यहाँ पर इतना नहीं बनता और यहाँ पर बन रहा है, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है ताकि ये वाला लेवल भी यहाँ से ब्रेकडाउन हो। आपने हमेशा पहले रिस्क रिवार्ड निकालना है ट्रेड करने से पहले, ठीक है। अगर तो आपका रिस्क रिवार्ड आपके नजर में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तब आपने ट्रेड करनी है। तो ये था हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न जो कि मैंने आपको बताया। इसी तरह हमारे पास जो ट्रिपल बॉटम पैटर्न होता है वो भी सेम लाइक डबल बॉटम की तरह काम करता है। कैसे करता है अभी बताता हूँ। देखिए जब मार्केट यहाँ पर डाउन साइड पे आ रही होती है, तो इसने यहाँ पर एक बॉटम बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर सेकंड बॉटम बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर नीचे इसने थर्ड बॉटम बनाया। तो सेम चीज आपने ये देखनी है कि यहाँ पर ये जो जोन बनाया गया था ये वाला,
यहाँ पर ये वाला कितना स्ट्रॉन्ग था, फिर उसके बाद ये वाला जोन बना है, ये कितना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अगर तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीन कैंडल्स थी और थोड़ी कैंडल्स में इसने इतना सफर जो है वो तय कर लिया, इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग जोन है। तो यहाँ पर वैसे भी उसको एक सपोर्ट मिल रही होती है, तो मार्केट क्या करती है, दोबारा से यहाँ से कोई ना कोई यहाँ पर बुलिश कैंडल परफॉर्म होगी, यहाँ देखिएगा बुलिश कैंडल परफॉर्म होगी और दोबारा से मार्केट यहाँ से अप साइड पे जाती हुई नजर आएगी यहाँ तक, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर ट्रेड लेनी है, तब लेनी है जब आपको ये वाली जो कैंडल जिसने यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई है उसके हाई का वेट करना है ब्रेकआउट होने का। फर्स्ट करो यहाँ पर एक कैंडल बनाई, इसका हाई ये वाला, अब आपने वेट करना है यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बने उसने इसके हाई को ब्रेकआउट किया, फर्ज करें इसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हैं, इसको आप टारगेट कर सकते हैं। एक तो ये एंट्री है, दूसरा एंट्री यहाँ पर आपकी ये वाली है, जब ये वाला लेवल ब्रेक आउट हो जाता है और यहाँ से आके ये रीटेस्ट करता है, यहाँ पर इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट अप साइड की तरफ मूव होती है, जिसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया होता है उसके हाई का वेट करना है ब्रेकआउट होने का। ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आपने अपनी एंट्री कर लेनी है, एसएल इसके नीचे लगाना है, रिस्क रिवार्ड आपने पहले निकालना है। अगर तो रिस्क रिवार्ड आपकी समझ में आ रहा है तो ट्रेड करें। फर्ज करें यहाँ पर आपने रिस्क रिवार्ड निकाला, यहाँ पर आपका 1:2 बन रहा है या 1:3 बन रहा है, आपने यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह करके अगर यहाँ पर आपका ये वाला आ रहा है टीपी तो ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, अगर ये आ रहा है तो समझ में आ रहा है। तो ये था गाइस हमारे पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ये जितने भी पैटर्न मैंने आपको बताए थे गाइस ये रिवर्सल पैटर्न थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स की। अब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कौन से होते हैं, चले वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में हमारे पास जो पहला पैटर्न आता है वो है बुलिश फ्लैग, और बुलिश फ्लैग आपको तभी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा जब उसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश होगा, चाहे वो इंटरनली तौर पे है चाहे वो एक्सटर्नली तौर पे है, तभी फिर आपने इसकी बेस के ऊपर ट्रेड करनी है। ओके, सो ये बनता कैसे अभी आपको बताता हूँ। देखिए जब मार्केट यहाँ पर अप साइड की तरफ जा रही है, अपना स्ट्रक्चर बनाती हुई आपको नजर आ रही है, यहाँ पर जिगजैग करती हुई नजर आएगी, और मार्केट जब अप साइड पे जाती है तो यहाँ पर छोटी सी एक रिट्रेसमेंट लेती है, इस तरह करके, याद रखिएगा ऐसे नहीं, इस तरह करके आपको रिट्रेसमेंट लेती हुई नजर आएगी, ठीक है। इस तरह करके मार्केट यहाँ पर आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर नीचे आएगी, इस तरह करती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। तो जब आपको इस तरह करती हुई नजर आ जाती है तो समझ जाओ कि यहाँ पर इसने फ्लैग पैटर्न बनाया है। तो आपने दो चीजों का ख्याल रखना है, एक तो ये देखना है यहाँ पर जो आपको ये अप साइड की तरफ नजर आ रहा है एक पोल सा, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल के साथ नजर आना चाहिए। यहाँ पर आपको 4-5 जो है वो बुलिश कैंडल आपको बड़ी बड़ी नजर आनी चाहिए, बड़ी ना भी हो लेकिन यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस नजर आए वो बुलिश कैंडल के साथ आए, और उसके बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड की तरफ इस तरह करके आपको मूव होता हुआ नजर आए, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर अपर साइड के ऊपर एक लाइन लगा लेनी है और आपने फिर एक डाउन साइड पे आपने लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पर ये फ्लैग कितना हो सकता है, बस आपने ये बात का ख्याल रखना है कि ये आपके पोल से बड़ा ना हो, ये जो पोल बना है इससे बड़ा ना हो, तभी ये आपका वैलिड है। अब आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करनी है, जब ये बन जाए उसके बाद आपको वेट करना है किस चीज का, ये इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करे, यहाँ पर रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद जैसे ये वाला हाई ब्रेकआउट हो जाए तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट नहीं नजर आता तो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी कंफर्मेशन ले सकते हैं। ओके, सो जैसे आपको ये इसका हाई ब्रेकआउट होता हुआ नजर आए तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और रिस्क रिवार्ड निकाल के आप अपनी ट्रेड को यहाँ से लेकर चल सकते हैं और एसएल इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कंटिन्यूएशन का मतलब ये है कि मार्केट जिस तरफ जाना चाह रही है उसने उसी तरफ ही जाना है, वहां से रिवर्सल नहीं होगी। अगर मार्केट यहाँ से अप साइड पे जा रही है तो ये अप ही जाएगी, अगर मार्केट डाउन साइड पे आ रही है तो मार्केट को डाउन साइड पे ही आना। तो ये था गाइस हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पर ट्रेड कैसे करनी है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड पैटर्न आता है इसमें आता है वो बीरिश फ्लैग। बीरिश फ्लैग आपको तभी परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा जब उसका स्ट्रक्चर जो है वो बीरिश होना चाहिए, चाहे इंटरनली तौर पे चाहे वो एक्सटर्नली तौर पे, तभी फिर आपने उसकी बेस के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है। यानी कि मार्केट यहाँ पर आपको मुसलसल यहाँ पर डाउन साइड पे जाती हुई नजर आ रही है, मार्केट यहाँ पर डाउन आ रही है, उसके बाद मार्केट क्या करती है अप साइड की तरफ इस तरह करके यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेती है इस तरह, ठीक है। मार्केट इस तरह करके अप साइड की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ये वाली जो आपको कैंडल्स नजर आ रही है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नीचे की तरफ आए और एक पोल बनाया हो, और उसके बाद मार्केट ने अप साइड की तरफ इस तरह करके मूव लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर इसने एक फ्लैग बनाया और ऊपर उसने एक पोल बना दिया, ठीक है। अब आपको वेट करना है किस चीज का, कि यहाँ पर जो इसने ये बीरिश फ्लैग बनाया है ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो, मार्केट नीचे की तरफ आए, ये ब्रेक डाउन करे और यहाँ पर आके ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद ये वाला जो लो है ये ब्रेक डाउन हो तो आप यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सेम लाइन एक मोमेंटम कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेक डाउन किया हो, ठीक है, यहाँ से इसने इसको ब्रेक डाउन किया हो और यहाँ पर फिर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं रिस्क रिवार्ड निकाल कर। तो ये था गाइस हमारा बीरिश फ्लैग पैटर्न, और हमेशा एसएल आपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर लगाना है, ठीक है।
तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगला पैटर्न आता है वो है बुलिश रिक्टेंगल। अब बुलिश रिक्टेंगल को भी आपने तभी देखना है जब मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर बुलिश होगा, चाहे इंटरनली तौर पे चाहे एक्सटर्नली तौर पे। ये कैसे बनता है, देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक साइड वे में आपको रिक्टेंगल के जोन में आपको बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर देखें, अब आपके माइंड में होगा यहाँ पर तो डबल टॉप बना है, ट्रिपल टॉप बना है, तो ये कैसे आपका बुलिश पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वेट करना है किस चीज का, ब्रेकआउट होने का। देखिए रिक्टेंगल जोन जो होता है वो इस तरह होता है, आपको एक रेंज में बनता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है, और वहां पर आपका स्ट्रक्चर भी बुलिश होता है। और यहाँ पर जो इसने यहाँ पर डाउन साइड की तरफ इसने एक जोन बनाया होगा, वो यहाँ पर आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आएगा। पहली बार हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग नजर आए, लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार आपको यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो इसका लो है वो भी आपको अप साइड की तरफ थोड़ा बहुत नजर आएगा, ऐसे करके आपको लो भी अप साइड की तरफ मूव होता हुआ नजर आएगा। यानी कि प्रीवियस लो से आपका लो जो है वो ऊपर की तरफ होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला लो जो है वो थोड़ा नीचे है, फिर उससे ऊपर है, फिर उससे ऊपर है। इस तरह आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि यहाँ पर ये रेक्टेंगल जोन जो है परफॉर्म करने वाला। आपने वेट करना है ताकि ये ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद जो लास्ट यहाँ पर इसने हाई लगाया इसके ब्रेकआउट होने का वेट करना है, और तब आपने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करनी है। और यहाँ पर जैसे इसने इसको ब्रेकआउट किया तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि मोमेंटम कैंडल के साथ किया है, तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री करेंगे और एसएल इसके नीचे लगाएंगे, तो आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं रिस्क रिवार्ड निकाल के, ठीक है। रिवार्ड आपने लाजमी निकालना है। तो गाइज ये था हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न जो कि मैंने आपको डिटेल से बताया। इसी तरह आपको यहाँ पर बीरिश रेक्टेंगल को भी देखना है, और उसके लिए आपने देखना है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बीरिश होना चाहिए, चाहे इंटरनली तौर पे चाहे वो एक्सटर्नली तौर पे, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। देखिए मार्केट जब यहाँ पर डाउन साइड पे आ रही होती है, और डाउन साइड पे आने के बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल जोन बनाती है, एक साइड वे में चलती हुई आपको नजर आएगी ऐसे। और वही बात है कि आपको यहाँ पर इसके जो लो है वो इक्वल नजर आएंगे और हाई थोड़े से नीचे आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इस तरह करके आपको परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। और अब आपके माइंड में होगा ये तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉटम भी बन रहा है, ट्रिपल बॉटम भी बन रहा है, तो आप कह सकते हैं, लेकिन बट आपने यहाँ पर देखना है कि इसके ब्रेक डाउन होने का वेट करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो एंट्री करनी है, जिसने यहाँ पर इस जोन को ब्रेक डाउन किया था उसके लो के ब्रेक डाउन होने का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हुआ, देन फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है रिस्क रिवार्ड निकाल के। ऐसा हमेशा आपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर लगाना है, ठीक है। याद देखिएगा, फर्ज करें ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया, तो प्रीवियस कैंडल यहाँ पर है तो इसके ऊपर अपना ऐसा लगाना है। तो ये था गाइज हमारा बीरिश रेक्टेंगल जोन। अब बात कर लेते हैं गाइज, यहाँ पर हमारे पास अगले पैटर्न आते हैं वो है न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और वो कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास पैटर्न आता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और ये हमारा एक न्यूट्रल पैटर्न है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि ये अप साइड पे भी जा सकता है, डाउन साइड पे भी जा सकता है। आपको हमेशा वेट करना है इसके ब्रेकआउट का और ब्रेकडाउन का। और ये बनता कैसे है आए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट चाहे अप साइड पे जा रही है या डाउन साइड पे जा रही है, ये आपको किसी भी जगह के ऊपर परफॉर्म होते हुए नजर आएंगे। अब ये बनता कैसे है चले मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट फर्स्ट करें अप साइड पे जा रही है, अप साइड पे जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पर इसने एक लो लगाया, देन फिर उसके बाद उसने यहाँ पर एक हाई लगाया, देन फिर उसके बाद यहाँ पर एक लो लगाया, देन फिर उसके बाद यहाँ पर इसने एक अपना हाई लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पर लो। अब इसमें होता क्या है, जब भी आपको यहाँ पर लो इक्वल नजर आए और यहाँ पर जो हाई है वो आपको प्रीवियस हाई से नीचे की तरफ नजर आए, तब आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न जो है वो बन रहा है। तो इस पैटर्न को गाइज हम यहाँ पर कहते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। याद देखिएगा ये हमारा डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न होता है, जिसमें आपको नीचे की लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी नजर आती है, और जो अपर साइड की लाइन होती है वो यहाँ पर आपको इस तरह बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। इस तरह करके आपको बनती हुई नजर आएगी, और नीचे की लाइन बिल्कुल सीधी होती है, और यहाँ पर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ उसने लिक्विडिटी ली होती है, ठीक है। इस तरह करके आपको बनता हुआ नजर आता है चार्ट के ऊपर। ओके, सो काफी बड़ा नहीं होता, ज्यादा बड़ा नहीं होता, आपको ये छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन ये है कि बट ये रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। अच्छा, अब इसमें आपको एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूं। देखिए अगर फर्ज करें मार्केट यहाँ पर आपको एक प्रेशर में दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको ये जो जोन नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये वाला जोन जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद अगला जो जोन आपको नजर आ रहा है ये वाला भी, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रेड कैंडल की मोमेंटम आपको देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से पक्का नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाले जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल रेड कैंडल नजर आ रहे हैं तो फिर ये 50-50 है, और यहाँ पर अगर आपको थोड़ी कैंडल के साथ यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब मार्केट डाउन की तरफ जाएगी। अब देखिए आपको वेट करना है दोनों साइडों पे।
अगर फर्ज करें मार्केट नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर ब्रेकडाउन करती है, रीटेस्ट करती है, तो फिर आपने यहाँ पर इसके लो के बाद आप यहाँ पर अपनी एंट्री को प्लान करेंगे और यहाँ पर आपने अपना रिस्क रिवार्ड निकाल के अपने ट्रेड को प्लान कर लेना है। मार्केट कहाँ तक जाएगी वो डिपेंड करता है जहां पर उसको एक सपोर्ट मिल रही है। तो आपने हमेशा एंट्री तभी करनी है जब इसका लो ब्रेकडाउन होता हुआ आपको नजर आएगा एक मोमेंटम कैंडल के साथ। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है, अगर फर्ज करें मार्केट यहाँ पर नीचे आने के बजाय मार्केट अप साइड की तरफ मूव हो जाती है, यहाँ से दोबारा अप साइड की तरफ मूव होती है और यहाँ पर आके दोबारा से रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ मूव होती है, तो आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट होने का। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो और यहाँ पर कोई ना कोई मोमेंटम कैंडल बने और यहाँ पर आपने इसको टारगेट करना है। फर्स्ट ये वाला आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है। ठीक है, तो आप इसको टारगेट करके यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एसएल अपना प्रीवियस कैंडल लगाएंगे। तो ये था गाइस हमारा जो है वो डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके, सो अगला पैटर्न जो हमारे पास आता है जो कि न्यूट्रल पैटर्न है, वो है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। अब असेंडिंग ट्राइंगल भी आपको मार्केट चाहे अप साइड पे है चाहे वो डाउन साइड पे है, किसी भी जगह के ऊपर आपको ये बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा आपने यहाँ पर जब भी ट्रेड करनी है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट। फर्स्ट करें मार्केट यहाँ पर अप साइड पे जा रही थी। ठीक है, मार्केट यहाँ पर अप साइड पे गई, यहाँ पर मार्केट ने अपना एक लो लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट अप साइड पे गई, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना एक लो लगाया, फिर मार्केट अप साइड पे गई, फिर मार्केट ने यहाँ पर अपना एक लो लगाया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हाई होते हैं वो इक्वल आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, हाई इसका बिल्कुल इक्वल होगा और अपर साइड की लाइन बिल्कुल सीधी होगी, और जो नीचे वाली जो आपको लो नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर प्रीवियस लो से अप साइड की तरफ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो लो है वो प्रीवियस लो से अपर साइड के ऊपर होगा, तो इसको हम कहते हैं गाइस असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज आपने देखनी है। अगर तो यहाँ पर आपको ये वाला जो जोन नजर आ रहा है ये आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अपर साइड के ऊपर, तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ से अप साइड पे जा सकते हैं। इन दोनों जोन को आपने देखना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन नजर आ रहा है, इसका मतलब है मार्केट यहाँ से अप साइड पे लाजमी जाएगी। ठीक है, अगर तो वीक है तो फिर जारी बात है मार्केट डाउन आएगी। फर्स्ट करें मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे आई, यहाँ पर आई और इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया, आपने वेट करना है इसका ये वाला लो ब्रेकडाउन हो, देन फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है। ठीक है, उसकी क्लोजिंग का वेट करना है। ऐसा ना हो कि इसने ब्रेकडाउन तो कर लिया लेकिन क्लोजिंग का वेट नहीं किया, क्लोजिंग के वेट के चक्कर में कैंडल दोबारा अंदर आ गए तो आपका तो ऐसा चला जाएगा। आपने वेट करना है ये कैंडल क्लोजिंग दे नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपनी एंट्री को प्लान करना फर्स्ट, और रिस्क रिवार्ड निकाल के, रिस्क रिवार्ड आपने लाजमी निकालना है। सीधा फर्ज करें अगर मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ चली जाती है, डाउन नहीं आती, वो अप साइड की तरफ मूव हो जाती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट गई अप साइड पे, यहाँ पर आके इसने रीटेस्ट किया, देन फिर उसके बाद आपने इसके हाई का वेट करना है। इसका हाई यहाँ से ब्रेकआउट हो, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते थे इस लेवल से। ठीक है, और रिस्क रिवार्ड निकाल के आप यहाँ पर अपनी एंट्री करेंगे। तो ये था गाइस हमारा असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट पैटर्न आता है जो कि न्यूट्रल का, वो है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। सेम लाइक जैसे मैंने आपको बताया उसमें भी आपको यही चीज देखनी है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, चाहे अप जा रही है डाउन जा रही है, आपको ये देखना है कि उसने अपर साइड पे उसको ब्रेकआउट किया या डाउन साइड पे। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा ये बनता कैसे। देखिए मार्केट क्या करती है, मार्केट जब अप साइड की तरफ जा रही है, डाउन साइड पे किसी टाइम भी कहीं पर भी जा रही है, ठीक है, मार्केट किसी साइड पे भी जा रही है, ठीक है, फर्ज करिए मार्केट अप साइड पे जा रही है, मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर इसने अपना एक लगाया लो, उसके बाद लगाया हाई, और यहाँ पर फिर लगाया लो, फिर लगाया हाई, फिर लगाया लो। अच्छा, इसमें क्या होता है आपको चीज देखनी है, इसमें जो आपको लो नजर आते हैं वो प्रीवियस लो से अपर होते हैं, और यहाँ पर जो आपको हाई नजर आते हैं वो प्रीवियस हाई से डाउन होते हैं। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, देखें यहाँ पर आपने एक लाइन लेनी है इस तरह, ये लाइन आप लगाएंगे और दूसरी लाइन लगाएंगे आपको ऐसे लगेगा। ठीक है, इस तरह ये आपको इस तरह वी की शक्ल में आपको बनता हुआ नजर आएगा, इस तरह करके आपको ये बनता हुआ नजर आएगा वी की शक्ल में। ठीक है, कोई इसमें सीधी लाइन नहीं होती, यहाँ पर आपको ये वी की शक्ल में आपको बनता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको प्रीवियस हाई अप साइड के ऊपर नजर आए। ठीक है, यहाँ पर देखें ये प्रीवियस लो था और ये वाला लो देखें प्रीवियस लो से अपर साइड पे है, और अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर ये वाला हाई था और ये वाला जिसका हाई है प्रीवियस हाई से डाउन था। ठीक है, आपने डाउन देखना है, सॉरी। ठीक है, आपने ये देखिए, अब इसमें क्या चीज देखनी है, जैसे ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो, यहाँ पर रीटेस्ट करे, आप यहाँ से आपने अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है और आपने यहाँ पर मोमेंटम कैंडल देखनी है जिसने इसको ब्रेक डाउन किया है। सेम लाइक आपने रिस्क रिवार्ड निकाल के ट्रेड करनी है और प्रीवियस कैंडल के ऊपर अपना ऐसा लगाना है। अगर फर्ज करें अप साइड पे गई है, यहाँ पर इसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रीटेस्ट किया, इसके प्रीवियस हाई को इसने ब्रेकआउट कर दिया, आप फिर यहाँ पर अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाती है, यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है और दोबारा फिर नीचे की तरफ आ जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो आपको वेट करना हमेशा ये वाले हाई का ब्रेकआउट होने का, और यहाँ पर आप अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं रिस्क रिवार्ड निकाल। तो ये गाइस मैंने ओवरऑल आपको चार्ट पैटर्न बनाकर दिखाया कि ये बनते कैसे। अब मैं लाइव चार्ट के ऊपर सारे पैटर्न आपको बताऊंगा
कि ये बन रहे थे और ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो आई मैं अभी आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। तो गाइस हम अपने लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर देखें, ये इसका फर्स्ट टॉप और ये देखें सेकंड टॉप। देखिए मार्केट यहाँ पर आई, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई और देखें मार्केट यहाँ तक आई। अब आपको वेट करने के लिए जो चीज मैंने बोली थी, जब भी इसके ये वाले लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे, जो कि इसने नहीं दिया, तो बस आपकी यही सिर्फ ट्रेड बनती थी। तो आप यहाँ से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे। देखिए ये हमारे पास डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे डबल बॉटम, क्या डबल बॉटम भी इस तरह वर्क करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डबल बॉटम पैटर्न बना है। देखिए मार्केट नीचे की तरफ आई, आने के बाद यहाँ पर ये अप साइड पे गई, फिर से डाउन आई। अब ये वाला देखें, ये वाला, ये आप जूम देख रहे हैं, ये वाला जूम, ये कितना स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से अप साइड की तरफ गई है। अगर ये वीक होता, इसमें कोई ना कोई रेड कैंडल होती, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं रुक जाना था, लेकिन मार्केट यहाँ से अपर साइड पे गई। तो ये रहा हमारा डबल टॉप पैटर्न। अब इसी तरह हमारे पास अगर आप ट्रिपल टॉप पैटर्न देखें, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बना है। ये हमारे पास फर्स्ट टॉप था, फिर उसके बाद सेकंड टॉप बना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें ये थर्ड टॉप बना। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों टॉप यहाँ पर परफॉर्म हुए हैं। उसके बाद देखें मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ गई। इस तरह अगर आप यहाँ पर ट्रिपल बॉटम देखना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ट्रिपल बॉटम पैटर्न वो कैसे परफॉर्म होता है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने ये सारे जो है पहले से बना के रखे थे ताकि यहाँ पर आपका टाइम बच सके। मैं जस्ट आपको दिखाऊं कि ये वर्क कैसे कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कहीं पर हमारे पास कोई ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, ताकि उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो डबल बॉटम तो यहाँ पर बने, ये रहा हमारे पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया। ये मार्केट नीचे आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, फिर देखें अप साइड पे गई। अब यहाँ पर देखें 2-3 कैंडल के साथ अप साइड पे गई थी, यहाँ पर सिर्फ 2 कैंडल के साथ, और यहाँ पर भी 2-3 कैंडल के साथ। तो ये रहा हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। उसके बाद गाइस हमारे पास जो अगले पैटर्न आते हैं वो है हमारे पास बुलिश फ्लैग, बीरिश फ्लैग, बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल। देखिए ये रहा हमारे पास बुलिश फ्लैग। अब यहाँ पर देखें मार्केट ने यहाँ पर एक पोल बनाया अप साइड की तरफ और उसके बाद डाउन की तरफ आया। अब देखें इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनली तौर पे बुलिश हो गया था। यहाँ पर इसने ये लास्ट वाला अपना ये जो है ना ये लगाया इसने अपना लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर दिया था यहाँ से। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया। उसके बाद देखिए मार्केट कितना अप साइड की तरफ गई। ठीक है, ये रहा हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न जो कि आपके सामने है। ठीक है, यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर गई। इसी तरह अगर आप बेरिश फ्लैग देखना चाहें तो मैं भी आपको बेरिश फ्लैग भी यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको वो भी चीज क्लियर हो जाए कि बेरिश फ्लैग कैसे बनता है। तो यहाँ पर अभी आप बेरिश फ्लैग भी देख सकते हैं। ये रहा हमारा बेरिश फ्लैग पैटर्न, ये रहा। देखिए मार्केट डाउन साइड पे आई, यहाँ पर इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट नीचे की तरफ चली। ये भी आपके पास एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था। ठीक है, इस तरह अगर हम देखें बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये बुलिश रेक्टेंगल, ये रहा हमारा बुलिश रेक्टेंगल। मार्केट ने एक पोल बनाया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल जोन बना। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस लो आपको नजर आएगा वो अप साइड पे जाता हुआ नजर आएगा। ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो। तो इसकी ये चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल जोन बनाया। मार्केट अप साइड पे गई, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ। उसके बाद देखिए मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद देखो मार्केट कितना ऊपर चली गई। आपने हमेशा प्रीवियस कैंडल्स के नीचे, जो इसके नीचे वाला लास्ट वाला लो होगा उसके नीचे अपना एसएल लगाना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बेरिश रेक्टेंगल। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बेरिश रेक्टेंगल है। मार्केट डाउन साइड पे आई, यहाँ पर एक रेक्टेंगल जोन बनाया, उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे की तरफ चली गई। इस तरह हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ये रहा हमारे पास डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। मार्केट देखें यहाँ पर अपने हाई को कैसे नीचे की तरफ लेके जा रही है और लो इक्वल है। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे आई, इसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पर और रीटेस्ट भी हुआ। अब देखिए मैंने आपको बोला था आपने कोशिश करनी है कि जो लास्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, आपने हमेशा उसको टारगेट करना है। कई बार मार्केट वहां से रिजेक्ट हो जाती है। अब देखिए मार्केट यहीं से रिजेक्ट होगी तो दोबारा नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखें यहाँ पर अपने ट्रेड करनी है। इसी तरह असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न देखते हैं। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर बना के पहले रखा हुआ था कि असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कैसे बनता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, जिसमें आप देखिएगा यहाँ पर आपको ये वाली लाइन जो है बिल्कुल अपसाइड की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर आपको ये वाली लाइन जो है बिल्कुल सीधी नजर आ रही है। तो ये रहा हमारा असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ओके, सो इसको हम कहेंगे असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, जिसमें आपको ये लो देखें अपसाइड पे है और इसके हाई बिल्कुल इक्वल है। तो ये हमारा असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न था। देखिए मार्केट नीचे आई, इसने यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे की तरफ चली। ठीक है, तो ये चीज आपने देख ली। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। तो यहाँ पर देखें ये रहा हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, जिसमें आपको लो जो है प्रीवियस लो से अप साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और जो इसके हाई है वो भी प्रीवियस हाई से डाउन की तरफ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसने इसको ब्रेक डाउन किया,
रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे की तरफ। तो ये थे गाइस ओवरऑल पैटर्न जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी वीडियो लेंथी जरूर थी लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको 2 काम करने हैं। एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।